तो कंस का वध जरूर हो जाएगा। इधर धीरे धीरे अश्रु धारा बहती चली जा रही है और इधर भगवान जैसे ही ऊँटों को, वैसे तो हमारे मथुरा में और वृंदावन में मात्र 17 किलोमीटर की दूरी है, 17 किलोमीटर की है। लेकिन सुबह से रथ लेकर के अक्रूर निकले, उनको यही नहीं पता, कई तो रथ भरतपुर की तरफ फेर देते हैं, कई कोशिकला की तरफ चला जाता है, कई हाथरस की तरफ चला जाता है, कई तो आगरा की तरफ चला जाता है। उनको यही नहीं पता कि मैं रथ लेकर के जा रहा हूँ तो जा कर रहा हूँ। इधर सूर्य अस्त होने वाले हैं। आज अक्रूर अपने रथ को लेकर के यमुना मैया के किनारे पहुंचे हैं, जहाँ यमुना मैया के किनारे लाला कन्हैया के चरणों की छोटे छोटे पग बने हुए थे, रज बनी हुई थी। आज भगवान के चरणों की चरण छोटे छोटे चरण देखे अक्रूर समझ गए यही मेरे लाला कन्हैया के चरण हैं। आज अक्रूर रथ से नीचे कूद पड़े और रथ से कूद करके अक्रूर आज छोटे छोटे पग बने हैं ना, और पगों की मिट्टी को लेकर के अपने माथे से लगाने लगे। कन्हैया क्षमा कर दियो, कन्हैया क्षमा कर देना, मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, जो कि मैं तुम मरवाने के लिए लेने के लिए आया हूँ लाला। और कन्हैया की याद कर करके रोने लगे। जैसे रोई उसी समय आज साक्षात भगवान कन्हैया का प्राकट हो गया सामने। चाचा अक्रूर के सामने लाला कन्हैया आकर के खड़े हो गए और कहले चाचा अक्रूर, चाचा नेत्र खोलो, मैं आ गया हूँ, चाचा नेत्र खोलो, मैं आ गया हूँ, चाचा नेत्र खोलो। सामने देखा कि लाला कन्हैया खड़ा है। अक्रूर ने झपट करके लाला को गले से लगा लिया। अक्रूर से कहते ही कन्हैया के चाचा मुझे तो पता है कि आप मुझे लेने के लिए आए हो, मामा ने हमें बुलवाया है ना, हम कल मामा के यज्ञ को देखने के जरूर चलेंगे। मामा चाचा चिंता मत करो, लेकिन चाचा एक बात का याद रखना, अभी आज ही से मेरी मैया यशोदा को ये मत बता देना कि मैं तेरे लाला को लेने के लिए आया हूँ। मेरी मैया यशोदा ने अभी तो ये सुननी कि मेरा लाला कल वृंदावन को छोड़ के मथुरा चला जाएगा, तो मेरी मैया फिर जिंदा नहीं बचेगी। और एक बात और कही चाचा, एक बात का और ध्यान रखना, तो मेरी मैया यशोदा को ये मत बताना कि लाला तेरो नहीं देवकी को लाला है। अगर मेरी मैया यशोदा को ये मालूम पड़ गया कि ये लाला मेरो नहीं ये देवकी को लाला है, तो मैया यशोदा फिर जिंदा नहीं बचेगी, मैया यशोदा का प्राण हो जाएगा। भगवान उद्धव से बात की है और उद्धव से बात करते करते भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, आज रथ को लेकर के अक्रूर सीधे नंद भवन में पहुंचे और नंद बाबा ने जैसे ही भैया अक्रूर को देखा है झपट करके अपने गले से लगा लिया। भैया इतने दिनों के बाद में मथुरा से आए हो, बताइए कुशलता तो है? अक्रूर कहते हैं नंद भैया आया हो इतने दिनों में, तुम्हारी कुशलता के लिए नहीं आया है। एक कन्हैया और बलराम ने जब से जन्म लिया है तब से ये कंस कोई न कोई योजना बनाता रहता है लाला कन्हैया को मारने के लिए। आज उसने एक नई योजना बना ली है, लाला कन्हैया को बुलवाया हो मथुरा में, धनुष यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में लाला कन्हैया को बुलवाया है। मेरे लाला कन्हैया के लिए जरूर कोई षड्यंत्र रचा है। लाला कन्हैया को लेकर के मत जाना, वृंदावन को छोड़ के दूर चले जाना। ये बात जब सुनिए तो ये बात जब सुनिए तो नंद बाबा अपने घोंटू में सर को छिपा करके रोने लगते हैं। इधर सूर्य अस्त होने वाले हैं। भगवान यमुना मैया के किनारे बैठे हैं। एकांत में भगवान बैठ गए, सर को घोंटू में छिपा लिया। भगवान के नेत्रों में आंसू हुए। एक ग्वाला लाला कन्हैया के पास आया और लाला कन्हैया से आकर के कहने, लाला कन्हैया आज तू एकांत में क्यों बैठो है, कि चल हमारे साथ खेलेगो ना। और जैसे ही उस सका ने लाला कन्हैया के चेहरा के ऊपर किया, लाला कन्हैया के नेत्र में आंसू थे। वो ग्वाल दौड़ता दौड़ता पहुंचा और जाकर के सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा कर लाया और कहने चलो लाला देखो आज लाला के आंखों में आंसू हैं, आज लाला रोए रहे हैं, आज लाला उदास है, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? आज सभी ग्वाल वाले दौड़ करके लाला कन्हैया के पास आए और कन्हैया से आकर के कहने, लाला कन्हैया चल आज हमारे साथ खेलेगो ना।
कहते आज मेरे खेलने का मन नहीं है। भगवान ने कहा आज मेरा खेलने का मन नहीं है। भगवान जानते हैं आज मैं ग्वाल वालों के साथ हूँ और कल ग्वाल वालों से दूर चला जाऊंगा। अभी ग्वाल वालों को कोई पता नहीं है कि लाला कन्हैया आज तक ही हमारे साथ है, आज के बाद हमें कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं कि आज मेरा खेलने का मन नहीं है। भगवान कहते हैं ग्वालों एक बात बताओ, इतने दिन तक हम तुम्हारे साथ रहे, कोई समय ऐसा आए गए हो हम तुमसे दूर हो गए, तुम हमसे दूर हो गए, तब एक ग्वाला ने आकर के लाला कन्हैया के मुंह पे हाथ लगा लिया। कह लाला तू आज ऐसी बात काहे को करे, क्यों तू हमसे दूर हो जाएगा। आज भगवान सूर्य अस्त होने वाले हैं और जब सूर्य अस्त होने वाले हैं ना, आज यमुना मैया को भगवान ने प्रणाम किया है कि नहीं यमुना मैया मैं आखिरी बार तेरे पास गाय चराने के लिए आया हूँ, आज से ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा तेरे पास गाय चराने के लिए आऊँगा। यमुना को भगवान ने प्रणाम किया है और भगवान गाय को लेकर के अब वृंदावन के लिए चल दिए, घर के लिए चल दिए। वैसे तो गौ बेला जब संध्या का समय होता था आगे आगे गाय होती थी, पीछे पीछे ग्वाल वाले होते थे और लाला कन्हैया मुरली हाथ में लेके ग्वाल वालों के बीच में गाय की धूल, पैरों की धूल उड़ती थी ना, धूल में गाते हुए नाचते हुए गायों के पीछे पीछे जाते थे। लेकिन आज कन्हैया जा तो रही वृंदावन के लिए, लेकिन लाला कन्हैया को खुशी नहीं है, रोते रोते जा रहे हैं। जैसे ही भगवान गाय को चुरा करके जाते थे और वृंदावन में प्रवेश करते थे ना, तो एक गोपी लाला कन्हैया के ऊपर फूल छोड़ा करती थी, पुष्प डाला करती थी और भगवान उसको पुष्प को जब ऊपर गिरता था तो भगवान हंस जाते थे, मुस्कुराने लगते थे, खुश हो जाते थे। लेकिन आज गोपी ने लाला कन्हैया के ऊपर पुष्प डाला तो आज भगवान हंसे नहीं, भगवान मुस्कुराए नहीं। भगवान जानते हैं इस गोपी को कोई पता नहीं है कि आज के बाद अब मेरी इससे भेंट होगी भी या नहीं होगी। जानते हो बताओ, किसी बेटी की जब विवाह हो रहा ना हो तो ऊपर से तो बेटी खुश दिखाई देती है, लेकिन अंदर से बेटी के 10 दिन पहले से ही उस बेटी को रोना आ जाता है। बेटी सोचती है अभी तक तो मेरा रूम था, अलग से मेरा रूम था, कल से ये रूम वीराना हो जाएगा, कल से ये भाभी ये भैया सारे वीराने हो जाएंगे, गाड़ी ये सब वीरानी हो जाएंगी। अभी तो पूछता था कोई ये गाड़ी किसकी है तो मैं कह दी मेरी है, कोई पूछता मकान किसका है बोली मेरा है, लेकिन कल से सब कुछ वीराने हो जाएंगे। एक बात और बताऊं आपके लिए, जब बेटियां जन्म लेती है ना तो माता पिता को कष्ट जरूर होता है, पीड़ा जरूर होती है, लेकिन वो बेटियां बड़ी होकर के माता पिता का दिल जीत लेती हैं, अपनी सेवा से माता पिता का मन जीत लेती हैं। कुछ बेटियां इतनी सुंदर होती हैं, कुछ बेटियां माँ और बेटियां एक सहेली जैसी हो जाती हैं। बेटी माँ का दुख कह लेती है, माँ बेटी से अपना दुख कह लेती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो कि बेटी के लिए वर नहीं मिलता, उसका पिता बहुत परेशान हो जाता है, वर नहीं मिलता तो शाम को जब बेटा उसका बाप हारा थका आता है ना और कोई उसके लिए वर नहीं मिलता तो वो बेटी माँ से कहती है, माँ पापा से कह दे दुखी ना हो, मुझे जैसे घर में डाल देंगे ना उसी घर में अपना जीवन काट लूंगी, मैं मुझे गरीब घर में कर देंगे ना मैं वहां भी अपना जीवन काट लूंगी। जब बाप हारा थका जाता है ना तो बेटी बाप का चेहरा को पढ़ लेती है, बेटी झपट करके जाती है, पानी लेकर के आती है, बाप की गोदी में बैठ जाती है ना तो बेटी का सारा दुख दूर हो जाता है। घर में भले ही 4 बेटा हो, कभी बेटा तुम घर में घुसोगे तो बेटा पानी लेकर के नहीं आएगा, लेकिन बेटी घर में एक भी होगी ना तो दौड़ी के मेरा पापा आ गया, मेरा बाप आ गया, दौड़ करके आएगी, पानी लेकर के आएगी, पानी आकर के पिला देगी तुम्हें। बेटे बाप बेटी के विवाह के लिए इतना परिश्रम करता है, जब बेटी
पैदा होती है, जब बेटी के विवाह का समय होता है तो पता नहीं कि भगवान उस बाप को शक्ति कहाँ से दे देता है, धन कहाँ से दे देता है, ताकत कहाँ से दे देता है, खुशियाँ कहाँ से दे देता है। जब किसी बेटी का विवाह होना, उसके बाप से कहो कि भैया आ जाओ थोड़ी देर पानी पी लो, तो बाप कहता है नहीं अब पानी पीने का समय नहीं है, क्योंकि अब तो 2 ही दिन रह गए, 2 दिन बाद बेटी के विवाह होने वाला है, बारात आने वाली है। और वो बाप नंगे पाए घूमता रहता है। बाप को न नहाने की इच्छा होती है, न कपड़ा पहनने के कोई मन चाहता है, जब तो बेटी का विवाह न हो जाए नंगे पैर दौड़ता रहता है। और जब बेटी ससुराल के लिए जाती है ना, जब बेटी ससुराल के लिए जाती है ना, तो माँ तो दुनिया के सामने रो करके दिखा देती है। जब बेटी की विदा होती है तो माँ तो दुनिया के सामने रो के दिखा देती है, लेकिन वो पिता दुनिया के सामने रो के नहीं दिखाता। फिर वो पिता एक कोने में गिर जाता है, जाकर के कोने में जाकर के रोता है। फिर उसकी शक्ति कहाँ चली जाती है, उसकी ताकत कहाँ चली जाती है, फिर पिता कोने में जाकर के रोता है। जब भाई अपनी बहन को कंधे पर डाल करके गाड़ी में डालता है ना, कंधे पर डालकर गाड़ी में बिठाता है ना, तो बहन वो अपने भैया की शर्ट पकड़ लेती है, कहती है भैया मुझे मत डाल, भैया मुझे मत भेज, भैया मुझे मत भेज। और उस समय वो भैया भी, जब बहन रोती है ना, तो भैया भी जोर जोर से रोता है। गांव के लोग कहते भी हैं, घर के लोग कहते भी, अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि तुम तो दोनों चूहा बिल्ली की तरह लड़ते थे, अब तेरी बहन जा रही है तो तू क्यों रो रहा है। तो भाई कहता है कि मेरी बहन मुझसे कभी नहीं लड़ी, मैं ही खुद लड़ता था, मेरी काम मुझसे बिगड़ जाता था। मेरी बहन मुझे कोई डांटना लगा मुझ पर, तो मेरी बहन कहती पापा काम मुझसे बिगड़ गया है, और किसी से काम नहीं बिगड़ा, मुझसे बिगड़ गया। मेरी बहन, मैं लड़ता था, लेकिन मेरी बहन जब तक मुझे मना नहीं लेती थी तब तक भोजन नहीं करती थी, पानी नहीं पीती थी। आज भैया भी, जब भैया बिल्ली और चूहा की तरह दोनों लड़ते थे, आज वो भाई भी जोर जोर से रोता है। आज भगवान गोपी ने जब फूल छोड़ा है, तो आज भगवान उसको देख करके हंसे नहीं, भगवान सीधी निगाह नीचे गई है, और जाकर के भगवान यमुना जाकर के भगवान खरग में पहुंचे, और खर में जाकर के गायों को भगवान ने बांध लिया है। गाय को भी भगवान ने प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद भगवान फिर पहुंचे हैं जहाँ नंद बाबा और अक्रूर दोनों उस महल में बैठे। संध्या का समय भगवान ने जाकर के भोजन किया है, चाचा अक्रूर ने भोजन किया है, और रात्रि में आज गुप्त बातें होने लगी, गुप्त बातें चलने लगी। आज कहा चाचा चिंता मत करो, हम सुबह सुबह चलेंगे और मामा के यज्ञ को देखने के लिए चलेंगे। जानते हो ये बात कैसे लीकेज हो गई, और जो लीकेज हो गई, एक गोपी के कान में ये बात पड़ी है कि लाला कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा, फिर जीवन के लिए लौट करके वापस नहीं आएगा। उस गोपी ने जाकर के पूरी बरसाने में कह दिया, वृंदावन में कह दिया कि लाला कन्हैया हमें छोड़ के चलो जाएगा, फिर जीवन तक लौट के वापस नहीं आएगा। सभी गोपियां नंद बाबा की यशोदा मैया के दरवाजे पहुंच गई और जोर जोर से रोने लगी। आधी रात का समय, सभी गोपियां जोर जोर से रो रही हैं। मैया यशोदा की नींद टूट गई। मैया यशोदा दौड़ करके बाहर आई और कहा गोपियों तुम्हें शर्म नहीं आती, आधी रात के समय पर किसी के दरवाजे पर जाकर रो रही हो। एक गोपी ने कहा यशोदा तू तो बहुत भोली वाली है, सीधी सादी है, तुझे नहीं पता तेरी पर पहाड़ टूटने वाला है, सुबह वृंदावन ढहकर के यमुना मैया में चले जाएगो। यशोदा कहती है गोपियों ऐसा कहावे हो जो यमुना मैया में वृंदावन ढह करके चला जाएगा, कौन सा पहाड़ टूटने वालों है। तो एक गोपी कहने लगी तुझे नहीं पता यशोदा, श्याम सकारी जाएंगे नैन मरेंगे रोए, श्याम सकारी जाएंगे नैन मरेंगी रोए, हे विधना ऐसी की दिया तत भोर कबू नहीं हो।
यशोदा मैया ने कहा मेरो लाला कहाँ चला जाएगो, मेरो लाला, मेरे लाला कौन लेने के नहीं आयो है, मेरो लाला कहाँ चला जाएगो। और यशोदा मैया दौड़ पड़ी है। यशोदा मैया जहाँ पर नंद बाबा, भगवान कन्हैया, बलराम, अक्रूर जहाँ बातें कर रहे थे, वहाँ मैया यशोदा पहुंची। और जैसे लाला कन्हैया ने देखो यशोदा मैया आ गई, दौड़ पड़े भगवान यशोदा मैया के चरणों में सर रख दिया। भगवान बहुत रोए भगवान। आज मैया समझ गई। मैया यशोदा ने जैसे लाला कन्हैया को जैसे ही सर को ऊपर किया, आज लाला कन्हैया के नेत्र में अश्रु धारा बह रही है, आंखें नम है। मैया यशोदा ने कहा लाला ये मैं सुन रही हूँ क्या सच है? क्या कल सवेरे, आज सवेरे तू हमें छोड़ करके, अपने नंद बाबा को छोड़ करके, मथुरा को छोड़ कर, वृंदावन को छोड़ के मथुरा चलो जाएगो? क्या तू जीवन में लौट के वापस नहीं आएगो? भगवान ने कहा मैया यशोदा अब मेरी बाल लीलाएं समाप्त हो चुकी है, बाल लीलाएं समाप्त हो चुकी है। माँ एक समय वो आता है, बाप बेटा से दूर हो जाता है, बेटा बाप से दूर हो जाता है, माँ बेटा से दूर हो जाती है, बेटा से माँ दूर हो जाती है, बहन भाई से दूर हो जाता है, भाई बहन से दूर हो जाता है। माँ अब मेरी कर्म की मार्ग पर जाना चाहता हूँ माँ, अब मेरी बाल लीलाएं आगे बढ़ना चाहता हूँ माँ। अब माँ तू चिंता न करे। मैया यशोदा कह रही लाला अब मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जब तू छोटा था ना तो एक ब्राह्मण देवता यहाँ आयो, एक ज्योतिषी यहाँ आयो, और ज्योतिषी ने जब तेरी हाथ की रेखा को देखा, तेरी मस्तक की रेखा को देखा, तो ये कहा उसने कि यशोदा तेरा लाला आगे जाकर के बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन राजा बनने से पहले एक बात बताओ, तू छूट जाएगा। लाला अब मुझे आज ऐसा ही मालूम पड़ रहे हो का बे समय आए गए हो। लाला आज तो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा तू मेरो लाला है, आज तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। लाला भगवान ने कहा मैया यशोदा तेरा लाला जाके बहुत बड़ा राजा बनेगा, क्या तो खुशी नहीं है? मैया यशोदा कहती लाला मुझे बहुत खुशी है, तो आगे जाके राजा बनेगो मुझे बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन लाला वो ज्योतिषी ने ये कहा था कि राजा बनने से पहले तू छूट जाएगी। लाला वही समय आएगी। लाला एक बात बताऊं मैं तुझे, लाला तू तो हमारे बिना रह लेगो, लेकिन तेरे नंद बाबा और तेरी बूढ़ी मैया यशोदा तेरे बिना नहीं रह पाएगी। और भक्तों में एक बात और बताओ, जब हमें इन संतान को हमारी जरूरत होती है, इन छोटी छोटी संतानों को हमारी जरूरत होती है, तो हम संतान के पूरी वफादारी निभाते हैं, उस बच्चों को साथ देते हैं, संतान का साथ देते हैं। लेकिन जब हमें बुढ़ापे में संतान की जरूरत होती है तो संतान हमें छोड़ देती है। आज मैया यशोदा कहती है लाला तू तो हमारे बिना रह लेगो, लेकिन तेरी बूढ़ी मैया और तेरे नंद बाबा तेरे बिना नहीं रह पाएंगे। लाला एक बात करियो कि लाला आगे जाके तू बहुत बड़ा राजा बने ना, तो तेरे हजारों दासी होंगे, हजारों दास होंगे, लेकिन कोई दास दासी की जगह कोई खाली हो तो अपनी बाबा नंद बाबा को और इस बूढ़ी यशोदा मैया को एक नौकर नौकरानी की जगह पर रख लियो। हम किसी से नहीं कहेंगे कि ये हमारा ही लाला है, हम किसी से नहीं कहेंगे। जब तू सुबह सुबह निकला करेगा तो हम तेरे दर्शन कर लिया करेंगे, तो ये देख देख करके अपने जीवन काट लेंगे, हमें एक नौकर नौकरानी की जगह दे दियो। मैया यशोदा भगवान कहते हैं मैया यशोदा कैसी बातें कर रही है, मैं अपने शरीर के चमड़े को उधरवा के तेरे लिए पैर की जूतियां भी बनवाऊं, तभी माँ तेरे कर्ज से अदा नहीं हो सकता। और छोड़ माँ अभी तो समय बाकी है, चल सो लेते हैं। आज भैया मैया यशोदा का उंगली पकड़ी है लाला कन्हैया ने, टूट जा पलंग था चारपाई पर भगवान लेट जाते हैं, लेकिन मैया को कहाँ नींद आने वाली है। बुढ़ापे में लाला देखने के लिए मिला, वो भी आज मैया को पता चल जाए कि मेरा लाला जीवन के लिए छोड़ करके जा रहा है, क्या बूढ़ी मैया को फिर नींद आएगी? आज भगवान को नींद नहीं, मैया यशोदा को नींद नहीं आ रही। आज भगवान सोने का थोड़ा बहाना कर लेते हैं तो बार बार मैया यशोदा लाला के कन्हैया के मुख को चूमती है, माथे को चूमती है, छाती से लगा लेती है, प्यार दिखा रही है मैया यशोदा।
थोड़ी देर भगवान को नींद आ गई, मैया यशोदा को नींद आ गई। सोचने लगी मैं लाला को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, और लाला को फिर दोबारा गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद मैया की फिर नींद खुल जाती है। लाला के सर गोदी में रख करके मैया बार बार चुपकारती है। भगवान आज 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त हो गया। आज लाला ने कहा मैया यशोदा हमें स्नान करना है, चलो स्नान करा दो। मैया यशोदा लाला को स्नान करा रही है। वैसे समय मैया यशोदा लाला को स्नान कराती नहीं तो हंस करके स्नान कराती थी, लेकिन आज मैया रोती जा रही है और लाला को स्नान कराती जा रही है। आंखों में आंसू है, रो रो करके स्नान करा रही है। आज भगवान को स्नान कराया है, मुकुट पहना दिया भगवान के लिए, वस्त्र पहना दिए हैं। तब तक सुबह हो गया। किसी ने खबर दे दी किशोरी राधा को कि तेरा कन्हैया तुझे छोड़ करके जा रहा है। आज राधा आ गई। राधा ने कहा साहब कहाँ जा रहे हो? तब बताया कि मामा के यहाँ से कोई पत्र आया है, मैं यज्ञ देखने के लिए जा रहा हूँ, परसों लौट करके वापस आ जाऊंगा। कहने लगी श्याम वो समय था एक बार खरग में बेहोश होकर के गिर गई थी। आज तुमने कहा था हे राधे तेरी सामरी सूरत मेरे नेत्र से कभी अलग नहीं होगी। आज हमको छोड़ करके जा रहे हो। कहले मामा के यज्ञ देखने जा रहा हूँ, परसों लौट के वापस आ जाऊंगा। राधा को नाना प्रकार समझा दिया है। इधर बलराम ने कहा कन्हैया हमें लीलाओं को आगे बढ़ाना है, चलो ना। नन्हे नन्हे हाथों से मैया यशोदा के पैरों को छुआ है भगवान ने। बलराम ने कन्हैया ने मैया यशोदा के पैरों को छुआ है। राधा ने भी भगवान के पैरों को प्रणाम किया है। जानती है राधा, भगवान ने कह दिया राधा मेरी लीलाओं में बाधा मत बनो, मुझे आगे जाने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ अपनी लीलाएं करूंगा। राधा को वचन दिया है मैं परसों लौट करके वापस आ जाऊंगा। मैया यशोदा से कहा परसों वापस आ जाऊंगा। आज राधा और मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को अपने हाथों से रथ में बिठा दिया। रथ धीरे धीरे आगे के लिए बढ़ा। आगे जाकर के रथ रुक जाता है। देखिए गोपियां रथ के सामने लेट जाती हैं, कहती है कन्हैया या तो हमें साथ ले चलो या हमारे पर रथ निकाल करके ले जाओ। जब रथ रुक जाता है मैया यशोदा ने देखा हो सकता है कि ये रथ कन्हैया की विचार बदल गए हों, अब ये मथुरा न जाए। देखा यशोदा मैया दौड़ करके पहुंची है तो देखा कि गोपियां सामने रथ के सामने लेटी हुई हैं। गोपियों को भगवान ने समझा दिया है। जैसे ही रथ में भगवान बैठे, जैसे ही रथ आगे बढ़ा है, जहाँ गोपियों को भगवान समझा रहे थे, भगवान के छोटे छोटे पग बने हुए यशोदा मैया पछाड़ खा करके गिर पड़ी है। जहाँ पर चरण बने थे वो मिट्टी आज मैया यशोदा के मुंह में भर गई। यशोदा मैया बेहोश हो गई। जहाँ लाला कन्हैया ने देखो मेरी मैया बेहोश हो गई। भगवान रथ से नीचे कूद पड़े ही और कहते मैया यशोदा मैं तेरा लाला कन्हुआ देख कहीं नहीं गया, मैं तेरा लाला कन्हुआ कहीं नहीं गया, तेरा लाला कन्हुआ कहीं नहीं गया। और मैया यशोदा का सर जो मुंह में बालू भर गई थी, भगवान बालू मुंह से निकालते अपनी गोदी में भगवान सर रख लेते। जानते हो माँ और पुत्र का स्नेह और प्रेम कैसा होता है। एक मिलिट्री का जवान था और मिलिट्री के जवान को बरसों बाद छुट्टी मिली घर आने के लिए, तो उसने एक बार घर के लिए फोन लगाया और माँ के लिए उसने सबसे पहले पत्नी के लिए फोन लगाया और कहा सुनो मुझे छुट्टी मिल गई है 2 महीना की, मैं घर लौट करके आ रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊँ। तो पत्नी ने कह दिया मेरे लिए साड़ी लेकर के आना। बेटी से कहा तो बेटी ने कह दिया कि मेरे लिए टच फोन लेकर के आना। बेटा से कहा तो बेटा ने कह दिया मेरे लिए ये लेकर के आना। बहनों ने कहा मेरे लिए पायल लेकर के आना। सभी ने कुछ कुछ कहा और फोन घूमता घूमता माँ के पास पहुँचा और माँ से कहा कि माँ पामल लागो, माँ देखो मैं परसों लौट करके वापस आ रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊँ। पता माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तू आ जा। तू आ गया ना तो सारी दुनिया की दौलत आ गई। और ये बता मैं तेरे लिए क्या बना के रखूं, अपने हाथों से खिलाऊंगी। कितने वर्षों के बाद आ रहा है, तू केवल आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवाय। जब बेटा आया घर में, जो 80 साल की बुढ़िया उसे उठा नहीं जाता था, हाथ की लाठी का सहारा लेकर के खड़ी हो गई और जाकर के अपने लाला के गले से लग गई। भाई उस बच्चे की जब छुट्टी पूरी हो गई ना,
तो वो बच्चा जाने वाला था, अपनी माँ से कहा माँ अब मैं कल ड्यूटी पर जाऊंगा। तो फिर दोबारा उस बच्चे के लिए अपने हाथों से माँ ने भोजन बनाया, भोजन बना करके टिफिन लगा के हाथों से दिया और कहा कि बेटा जब भूख लगे ना तो तू ले या टिफिन को ले जा, इसमें नाश्ता है, जाके कुछ खा लियो और अपना ध्यान रखना। जो बेटा दुनिया का ध्यान रख रहा है, माँ कह रही है तू बाबरोसो है तो अपना ध्यान रखियो। और जब बेटा चला जाता है ना, माँ फटी फटी आंखों से देखती रह जाती है। शाम के लिए जब भोजन बन के तैयार हो गया ना, तो सासू थाली में भोजन लेकर के आई, कहा माजू लो भोजन कर लो। आज माँ ने भोजन नहीं किया, कौन में जाकर रोने लगी। बहू ने कहा माँ जी भोजन क्यों नहीं कर रही? तो कहली इतने दिन में तो आयो देख, अब आयो नहीं आयो कोई देखे मिलो न मिलो। आज मैया यशोदा को 1 घंटा में होश आया। 1 घंटा में होश आने के बाद लाला कन्हैया ने गले से लगा लिया, कहा मैया यशोदा मैं तो लाला कन्हैया कहीं नहीं गए हो, मैया परसों लौट के वापस आ जाएगा, क्यों चिंता कर रही है? कह रही लाला तू जाना चाह रहा तो चलो जाओ, लेकिन एक बात की बात याद रखियो, एक बार मैं एक बात के लिए क्षमा कर दे फिर तू चलो जाइयो। कौन सी बात के लिए? कहा लाला एक बार मैंने तुझे थोड़ा सा तूने माखन खा लियो तो मैंने उखल से तुझे बांध दियो और तू पूरी रात पूरे दिन उखल से बंधो रहे हो। मेरी यही बात मुझे काट रही है, मेरे मन में ये बात आ रही है। मेरी बहन जब यशोदा सुनेगी, मेरी बहन देवकी सुनेगी तो वो क्या कहेगी? क्या नहीं उसको लाला था इसलिए उसने उखल से बांध दियो, इसलिए इस बात को क्षमा कर दे। भगवान कहते हैं मैया ऐसे प्रेम के बंधन मुझे किसी ने नहीं बांध पाया, मैया तुमने बांध पाया है केवल। माँ ऐसे प्रेम के बंधन में मैं बंधना चाहता हूँ। मैया ऐसा कह दी लाला एक बार तू कह दिया कि मैंने तो क्षमा कर दिया। भगवान कहते मैया ऐसे प्रेम के बंधन में कौन बांध सकता है तेरे अलावा। भगवान ने मैया यशोदा को प्रणाम किया है। भगवान आगे के लिए रथ को बढ़ा दिया है। भगवान जाकर यमुना मैया के किनारे पहुंचे हैं, मथुरा नगरी के किनारे जाकर के सबसे पहले अक्रूर को ये बहता के छोटे छोटे बच्चा है, भगवान ने जाकर के उनको विराट रूप के दर्शन कराए हैं। भगवान जैसे ही अक्रूर स्नान कर रही है यमुना मैया में, देखा जैसे गोता लगाते हैं तो बहुत बड़ा सिंहासन पर लाला कन्हैया से विराजमान है, मधुर मधुर मुरली बजा रहा है। भगवान थोड़ी देर में बाहर निकल के आते हैं, देखते हैं भगवान रथ में विराजमान है, मुरली बजा रहे हैं। थोड़ी देर में देखते अपनी पास में लाला कन्हैया बैठो है। भगवान अक्रूर को भगवान ने विराट रूप के दर्शन कराए हैं। अक्रूर समझ गए कि साधारण नहीं तो परम ब्रह्म परमात्मा है। अक्रूर के भय को भगवान ने दूर किया है। भगवान बाहर निकल करके आए हैं, नंद बाबा से आज्ञा ली है। नंद बाबा से कहा कि हम मथुरा को घूमना चाहते हैं। मथुरा में घूमने के लिए जैसे ही पहुंचे हैं, आगे जाकर के मथुरा में कंस ने नियम कर दिया था कि आज से कोई भी छत पर खड़ा नहीं हो, कोई दरवाजे पर खड़ा नहीं होगा। ये बड़े जादूगर हैं, एक बार कोई देख लेता है उसे मोहित हो जाता है। ये बहुत बड़े जादूगर हैं, इसलिए कोई इनके सामने नहीं जाएगा। उसी समय छत में माताएं खड़ी हो जाती हैं, लाला कन्हैया को आशीर्वाद देती हैं। और लाला कन्हैया सोचते भगवान कितने सुंदर बच्चे हैं, कन्हैया बलराम दोनों। अगर ये कंसरी दुष्ट है कभी इनको मरवाने दे। हे वैष्णो माता नवरात्र में हमें जितनी तेरी सेवा की हो सब फल लाला कन्हैया को और बलराम को मिल जाए। पुष्पों की मालाएं नीचे पुष्प फेंक रही है छत से नीचे। ग्वाल बाल जा रहे थे, ग्वाल बालों ने तुरंत ही देखा का अरे कन्हैया हमें क्या पता था तेरे यहाँ करके इतना सम्मान होगा हमारा, लेकिन हमें पता होता तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आते, बगलबंदी पहन करके आते। उसी समय का भैया वस्त्रों की फिर पहन जरूरत है तो वस्त्रों की व्यवस्था करें। बोले हाँ करो भैया। इतनी देर में क्या देखा कि कंस का धोबी था, वस्त्र धोने के लिए आया था। भगवान वहां पहुंचे, जाके कहा मामा प्रणाम। बोले तुम कौन हो? कहने के हम मामा कंस के भांजे, मामा के गांव के सग मामा। बोले यहाँ क्यों आए हो? बोले भैया अपनी वस्त्र दे दो, हमारा काम हो जाएगा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा। कंस का धोबी कहने लगा और झोपड़ियों में रहने वाले काले कलूटे, तुझे ये भी पता है राजाओं के वस्त्र हैं, तेरे जैसे किसी के लायक नहीं है। भगवान कहते भगवान तो बड़ी बड़ी मीठी बात करते हैं, लेकिन भगवान के शब्दों पर वो नायक जहर उगलता है। कहता है और कन्हैया जो काम महाराज दशरथ, जो काम महाराज कंस करना चाहते हैं
क्या मुझे ही करना पड़ेगा? वो कन्हैया को मारने के लिए, प्रहार करने के लिए दौड़ा है। उसी समय दामा ने कहा भैया अब क्या देख रहे हो कन्हैया, दिखा देना पूतना मारे हाथ जैसे तूने पूतना मार दी। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़ के धोबी का तार से तमाचा दिया। भगवान का हाथ लगते ही लगते धोबी का काम तमामा हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज धोबी का भगवान ने वध किया है, सभी वस्त्रों को पहन लिया है। ये धोबी कौन था सभी लोग जानते हो, ये वही धोबी था मां जानकी को जिसने वनवास दिलवाया था। भगवान ने वही बदला करके उनसे लिया है। आज उनको धोबी का वध किया है भगवान ने। फिर आगे जाके बड़े हैं, ढीले मिले वस्त्र हैं, दर्जी को जाकर के 10 वस्त्र ठीक कराए हैं। दर्जी ने उनके वस्त्रों को ठीक किया है। भगवान से कहा वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे धाम आऊं तो तुम मुझे भव से पार कर देना। धोबी को भी भगवान ने, दर्जी को भी वरदान दिया है और कहा कि चिंता मत करो, तुम नहीं मांग रहे तो हम तुम्हें वरदान देते हैं, कलयुग में तुम खूब फलोगे और फूलोगे। फिर भगवान आगे के लिए बढ़ गए हैं। आगे बढ़ करके जा करके एक हेम पुष्प नाम का माली मिला है। भगवान ने उसको भी माला पहनाई है। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया है। फिर भगवान जाके एक कविजा मिली है जिसे शैलेंद्री कहते हैं। कविजा 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान आवाज लगाने, ए सुंदरी मेरी बात सुनो, ए सुंदरी मेरी बात सुनो। कहने की दुनिया तो मुझे कुबड़ी कुबड़ी कहता है, ये कौन ही मेरा सुंदरी बना कर हास्य कर रहा है? कहले तुम कौन हो? कहले मेरा नाम कविजा है, शैलेंद्री भी कहते हैं। लेकिन बोले कहाँ जा रही हो? तो कहने मैं जा रही हूँ, महाराज कंस मेरे हाथ का चंदन बहुत पसंद करते हैं। कन्हैया ने कहा हाँ तुम आखिर से कंस के चंदन लगाते हैं मामा के, आज मेरे भी चंदन लगा दो। वो कविजा भगवान के चंदन लगाने की कोशिश करती है लेकिन भगवान के मस्तक में नहीं पहुंच पा रही। आज भगवान ने एक पैर को दबा लिया, पीछे कमर पर हाथ लगाया, थोड़ी पे हाथ लगाया। भगवान के हाथ लगाते लगाते कविजा का कुबड़ी पर मिट गया। इतनी सुंदर नारी बन के तैयार हो गई। बोलिए भक्तिवत्सल भगवान की। अब तो कह लेगी चलिए आज की रात मेरे साथ रुकना है। तब बताया नहीं नहीं, हमें मामा कंस के ऊपर कृपा करनी है, हम फिर तुम्हारे यहाँ आएंगे। आश्वासन दिया है भगवान। जब पता चला कि मेरा धोबी मारा गया तो उसने कुबलिया पीड़ हाथी को लगा दिया है और पहलवान से कहा कि कुबलिया पीड़ हाथी से पहले युद्ध करवाना, तब कन्हैया बलराम को अंदर आने देना। जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी के पहलवान ने कहा कि पहले मेरे हाथी से युद्ध करिए तब अंदर जाना। भगवान ने कहा अरे कुबलिया पीड़ वाले हाथी, कह दे तेरी हाथी की हड्डी अलग कर दे, बसरी अलग कर दे। भगवान ने जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी को सूंड पकड़ करके घुमा करके पृथ्वी पटका, दोनों दांतों को तोड़ करके उसके पेट में घूंसती है ताकि उसके शरीर से प्राण ज्योति निकली। भगवान का परिक्रमा लगाए, भगवान के धाम चली गई। बोलिए भक्ति और भगवान की। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का भी वध किया है। जब कंस को ये मालूम पड़ा कि कुबलिया पीड़ हाथी मारा गया, हजारों हाथियों की ताकत थी, सोचने लगा कंस अब मेरी मृत्यु नजदीक आ गई, अब मेरा बचाने वाला कोई नहीं है। शंख चारुड़ को भेजा है। शंख चारुड़ को भी भगवान ने एक एक हाथ का सहारा दिया, उधर उधर फेंक दिया। फिर भगवान कहाँ पहुंचे? कंस सिंहासन पर बैठा है। भगवान तेजी से दौड़ते चले गए, कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। अब तो कंस चीखने लगा, चिल्ला अरे इसे किसने अंदर आने दिया? बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर निकालो, बाहर निकालो। लेकिन भगवान ने केस पकड़ लिए, नीचे की तरफ खींच लिया और छाती पर उसके बैठ गए। अब तो कंस कहता है कन्हैया छोड़ दे, मेरे बालों में दर्द हो रहा है, छोड़ दे, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। भगवान कहते हैं मामा आज जानते हो बालों में दर्द भी होता है। उस दिन की याद करो, तुमने मेरी माँ को केस पकड़ के रथ से नीचे खींचा था, क्या उनके बालों में दर्द नहीं होगा? उनके बालों में भी दर्द हुआ होगा। अब छोड़ो माँ नहीं, मामा उस दिन की याद करो। 5 दिन का था, पुत्र मरवाने के लिए भेज दिया, अकासुर बकासुर भेज दिया, हजारों राक्षस भेज दिए, अब मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। आज भगवान मामा कंस से बात कर रहे हैं और भगवान क्रोध में आकर के कंस के साथ में घोषा का प्रहार मारा। घोषा का प्रहार करते करते कंस के शरीर से प्राण ज्योति निकली। भगवान का परिक्रमा लगा के भगवान के धाम चली गई। बोलिए भक्ति और भगवान की। भगवान ने इस तरीका से मामा कंस के ऊपर प्रहार किया। भगवान ने मामा कंस का वध कर दिया, कंस को मार दिया है।
भगवान 11 वर्ष 1 महीना 22 दिन 11 वर्ष 22 दिन भगवान यशोदा की गोदी में रुके हैं। 4 दिन रास्ता में लगे हैं। 11 वर्ष 1 महीना 26 दिन की उम्र में भगवान ने कंस के ऊपर कृपा किया, कंस का वध किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए छोटी सी एक लाइन बोलेंगे के मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बिनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। भगवान ने मामा कंस के ऊपर जो उद्धार कल्याण किया है, सभी भाई से तालियां बजाते हुए मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम। जय हो। शंकर पे जब विपत पड़ी शंकर पे जब विपत पड़ी भोलेनाथ पे जब विपत पड़ी भोलेनाथ पे तब बन गए नर सोनारी गिरधारी श्याम बनवारी। तब बन गए नर सोनारी गिरधारी कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। मुरली साथ लेके राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्ति और भगवान की।